राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? चलिए हम यहाँ पर इस सवाल को हल कर लेते हैं। बहुत आसान सवाल है। हम सवाल को समझने का प्रयास करते हैं कि सवाल में कहा क्या जा रहा है, हमें करना क्या है और उत्तर क्या आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात आपको दिया गया है। 4 वर्ष बाद उनकी जो आयु का योग है वह 56 हो जाता है। यानी दोनों लोगों की जो आयु है उन लोगों को जोड़ने पर, यानी उन दोनों लोगों की आयु को जोड़ने पर 56 वर्ष हो जाता है। ठीक है, उनकी वर्तमान आयु हमको बताना है, अनुपात आपको दिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। क्या? तो यहाँ पर लिखेंगे राहुल की, हारून है राहुल की वर्तमान आयु, क्योंकि देखिए 5 दिया गया तो यहाँ पर लिख लेंगे, इसके साथ x लगा देंगे, हो जाएगा 5x। ठीक है, उसके बाद हारून की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर x लगा देंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हो गया 7x। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, क्या कहा गया आगे? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो 4 वर्ष बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 4 जोड़ दीजिए। तो 4 वर्ष बाद यहाँ पे लिख लीजिए 4, पूरा लिख लीजिएगा सवाल को ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी हम एक बार पूरा सवाल फिर से समझाएंगे। 4 वर्ष बाद राहुल की आयु, तो यहाँ पर पहले लिख लीजिए राहुल की आयु, राहुल की आयु। तो 4 वर्ष बाद को जब कहा जाएगा तो राहुल के यहाँ पे 5 है, तो 5x में हम 4 जोड़ देंगे। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, हारून की आयु तो 7 है, तो 7x में हम क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे। 7x है ना, क्योंकि देखिए राहुल की वर्तमान आयु 5x है और हारून की वर्तमान आयु 7x है। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु तो 4 साल बढ़ जाएगी ना, तो हमने 5x में 4 जोड़ दिया। इसी तरह 4 वर्ष बाद हारून की आयु है 7x ऊपर, तो यहाँ पे हम इसमें भी 4 जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 7x + 4। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो इन दोनों की जो आयु है इसका योग 56 के बराबर हो जाएगा। तो अब आप सवाल समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, या प्रश्न के अनुसार या प्रश्नानुसार, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, 5x + 4 फिर प्लस 7x + 4 बराबर 56। ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इन दोनों की आयु, यानी राहुल और हारून की आयु का योग, इनकी आयु कितनी है 4 वर्ष बाद, 5x + 4, और इनकी कितनी है हारून की, तो 7x + 4। तो इन दोनों लोगों की आयु जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमने 5x + 4 पहली आयु जोड़ दी, इसमें हमने क्या किया, जोड़ दिया किसको, 7x + 4 को, तो ये 56 के बराबर हो गया। अब इसी को हल कर लीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। 7x और 5x जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12x + 4 और 4 कितना होता है, तो 8, आगे 56। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का 8 है ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 12x, यहाँ पर 56 - 8, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 48। हम डायरेक्ट चाहते तो यहाँ पे कर सकते थे, इसको भी ट्रांसफ़र कर लेते, लेकिन फिर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। x बराबर बचेगा 48/12। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में ना, ये
12x है तो हमने 12 को इधर भेजा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो बराबर के दूसरे पक्ष में जाने पर वो डिवाइड में आ जाता है। अब यहाँ पे इसको हम भाग कर देंगे तो 12 चौके कितना होता है 48। तो x का मान कितना आ गया, यहाँ पे आ गया x बराबर 4। x का मान कितना आ गया, तो 4 आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अब x का मान रख दीजिए, तो राहुल की वर्तमान आयु 5x थी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 गुणे 4 बराबर कितना हो गया 20। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई 20। ठीक है, क्योंकि वर्तमान आयु ही पूछी जा रही, तो 20 वर्ष हो गई राहुल की आयु। अब इसी तरह इसमें भी रख दीजिए 7 गुणे 4, तो 7 चौके 28। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारी वर्तमान आयु पता चल गई, राहुल की और हारून की, दोनों लोगों की वर्तमान आयु हमको पता चल गई। अब 4 वर्ष के बाद अगर बात की जाए तो 4 वर्ष बाद ये 24 हो जाएगी, और 4 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32। ये होगा ना, जब इसमें 4 जोड़ेंगे 32 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद जब जोड़ के देख लीजिए, ये 6 हो जाएगा, 4 और 2 6, 2 और 3 5, 56 हो गया ना। तो 4 वर्ष बाद देखेंगे तो इन दोनों की जो आयु है उसका योग 56 आ रहा है। तो सही है ना, क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। इसको जब लिखना तो ये दोबारा नीचे लिख लेना, ठीक है, फिर से लिख लेना यहाँ पर वर्तमान आयु, यानी राहुल की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या है 5x है, तो 5x फिर बराबर 5 गुणे x का मान रख देना 4 बराबर 20 हो गया। सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए हमको करना क्या था, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात दिया गया था, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग भी बता दिया गया था। तो हमने राहुल की जो वर्तमान आयु थी 5 अनुपात दिया गया, तो उसमें हमने x जोड़ दिया, तो x क्या किया गुणा कर दिया, तो 5x हो गया। तो यहाँ पर और उसके बाद हारून की वर्तमान आयु है 7, तो 7 के साथ हमने x लिख दिया, तो 7x हो गया। अब यहाँ पर 4 वर्ष की बात की जा रही ना, ये तो कहा गया 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 56 हो जाता है, अनुपात नहीं है, ध्यान रखिए। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाता है, अनुपात नहीं है, ठीक है, योग जो है 56 हो जाता है। तो हमने क्या किया 4 इसमें जोड़ दिया, 5x में 4 जोड़ा और 7x में 4 जोड़ा, क्योंकि दोनों लोगों की जो आयु है वो 4 साल बाद की पूछी जा रही है, हमने किया। आगे कह रहा है कि अब इनकी जो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जा रहा है, तो उनकी आयु, क्यों 4 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी है, तो इसका योग कर देंगे, तो वही हमने यहाँ पे किया है। 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। तो 5x और 7x मिलकर 12x हो गया, प्लस 4 और 4 8 हो गया, प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 12x इधर मल्टीप्लाई में है और 56x - 8 हुआ तो 48 हो गया। इधर मल्टीप्लाई में होने के कारण जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर 12 से हम भाग करेंगे इसको, तो भागफल आएगा 4, x का मान आ गया 4। तो x का मान हम यहाँ पर रख देंगे 5 के जगह, 5 के साथ जो x है x का मान रखेंगे, तो 5 गुणे 4 हो जाएगा, तो 5 चौके 20 हो गया, ये वर्तमान आयु हो गई। और यहाँ पर कितना हो गया 7 गुणे 4, तो 7 चौके 28, ये वर्तमान आयु है, ध्यान रखना। 20 और 28 ये वर्तमान आयु है। 4 वर्ष बाद की बात करेगा तो ना 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाता है, तो 4 वर्ष बाद का निकाल लेना। तो 20 4 24 होता है, और 8 और 28 और 4 32 होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आ जाता है। तो यानी हमारी, और पूछा क्या गया वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है 20 और 28। क्लियर है। तो इस तरीके से हम सवालों को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। किसी भी सवाल में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कन्फ्यूजन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, हम एक बार फिर से आपको सवालों को समझाएंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।